राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। अभी हूँ मैं मार्केट में और यहाँ दुकान पर कुछ सामान ले रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको 3-4 दिन पहले ही एक वीडियो में बताया था कि मैंने जैसे क्यूटी के बर्थडे पर कुछ उसको नहीं दिया और आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया था उसके लिए, गिफ्ट वगैरह के लिए बहुत कुछ ऐसे भेजा था। तो मैंने ये नहीं है कि मैंने सारे पैसे उड़ा दिए या फिर ऐसे ही मैंने घर खर्च में ले लिए। मेरे अंदर सच बताऊँ ना, एक क्वालिटी है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ये कि मैं सेविंग करके चलती हूँ और फालतू खर्च बिल्कुल भी नहीं करती। और मेरे ख्याल से ना हर एक महिला के अंदर ये गुण ज़रूर होना चाहिए। वह ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं फ्यूचर के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि बुरा वक्त सबके पास आएगा या कुछ। मैं तो ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि भाई किसी के साथ भी ऐसा कुछ गलत ना हो और सबकी लाइफ हंसी खुशी गुजरे और किसी पे भी ऐसी विपदा विपत्ति नहीं आए, है ना। सबके साथ अच्छा हो। लेकिन फिर भी देखो फ्यूचर का कुछ पता नहीं रहता। 19-20 लाइफ में जो है ना लगा ही रहता है ऊपर नीचे। मतलब पैसा तो ऐसी चीज़ है कि भाई पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए और हर घर में पैसे की ज़रूरत रहती ही है भाई। जो देखो डेली खर्च है भाई वो भी निकालना होता है, बच्चों की फीस है, मतलब A to Z अगर कुल मिला के बात की जाए तो घर खर्च तो सबका होता ही होता है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जो पुरुष लोग होते हैं ना तो उनमें ये हैबिट थोड़ी कम होती है ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई एक एक पैसा बचा के बहुत कुछ कर लेते हैं, है ना। लेकिन महिलाओं के अंदर ज़्यादा होती हैं ये चीज़ें, तो ये बहुत अच्छी आदत रहती है। तो मैं अपने आप से बहुत खुश रहती हूँ इस बात को लेकर के कि भाई मैं कभी फालतू पैसे नहीं उड़ाती किसी भी चीज़ को लेकर के। तो मेरे पास, मैं आपको बताऊँ, मिक्सी नहीं थी बहुत टाइम से क्या, शुरू से ही नहीं है मेरे पास मिक्सी। पहली बार मैंने मिक्सी खरीदी है और ये मैंने बहुत सोच समझने के बाद खरीदी है। मैं आपको बता भी देती हूँ क्यों। मैंने क्यूटी को पूछ लिया था बाबू मिक्सी ले आए, और क्यूटी की 2 चीज़ें और हैं। मैंने 3 चीज़ें लाने के लिए सोचा था कि मैं क्यूटी के लिए 3 चीज़ें लाऊंगी, जिसमें अगर इस मिक्सी की बात की जाए तो ये सिर्फ अकेले क्यूटी के लिए नहीं है, ये तो पूरे परिवार के लिए है। गुड़िया मेरे, हम सभी लोग यूज करेंगे परिवार में, है ना। लेकिन इसका भी बहुत बड़ा रोल है, इससे क्यूटी के लिए भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना वो भी खुश हुआ है। और ये क्यों ली, देखो इससे क्या क्या फ़ायदा है वो बता देती हूँ। क्यूटी को पनीर की सब्ज़ी पसंद है। हम जब भी कभी पनीर बनाते हैं तो फिर वो ना उस तरीके से नहीं बन पाता है जैसे उसको पसंद है और हम लोगों को पसंद है ना। तो उसके लिए ना मैं जैसे बनाती हूँ, वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्याज टमाटर मसाला वगैरह पीस के तब बनता है, तो वो मैं इतना पीस ही नहीं पाता सिल पे ना, तो सिल मेरी ख़राब हो चुकी है। और दूसरी बात देखो, ये तो छोटी सी बात है, खैर अगर ये तो क्यूटी के लिए हो गई। और क्यूटी के लिए एक बात और है, क्यूटी बहुत मतलब दही बड़े उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बोलते हैं मम्मा दही बड़े बना दो। और आप लोग भी जानते हो इस बात को, तो देखो मैं अपने दिमाग से नहीं बना के कह रही हूँ कि भाई मैंने अपने आप से बना दी कोई बात। दही बड़े के लिए जो दाल पीसी जाती है वो बहुत बारीक पीसी जाती है ना, और सिल पे उस तरीके से दाल नहीं पीस पाती है। फिर मुझे साइटिका की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं उसके लिए दही बड़े नहीं बना पाती हूँ। तो अब ये कि जब भी वो दही बड़े के लिए बोला करेगा मैं उसके लिए दही बड़े बना दिया करूँगी, है ना। और तीसरी बात ये है कि मेरी जो दवा है, जो साइटिका की मेरी आयुर्वेदिक दवा चल रही है ना, वो मिक्सी में पीस कर बनती है। जब मैं सिस्टर के घर पे गई थी तब भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था, मैं उसके यहाँ से बना करके लाई थी। लेकिन यहाँ मैं किससे मांगूंगी, मिक्सी जैसी चीज़ कोई किसी को नहीं देता है। एक बार की बात बताती हूँ मैं आपको। तो ऐसी मुझे दवा बनानी थी अपनी, तो मैं गई थी पड़ोस में कि भाई ऐसे मुझे दवा बनानी है, मुझे वो थोड़ी देर के लिए मिक्सी दे दो तो मैं अपनी दवा बना करके ले जाऊँगी। सच कहूँ वो दिन है और आज का दिन है, उस दिन से उनसे मेरी कभी बात नहीं हुई, ना मैं उनके घर पे गई और ना ही वो मुझसे बोली। क्यों, इसका रीज़न बताती हूँ। ना तो उन्होंने मुझे मिक्सी दी थी, और मिक्सी उन्होंने क्यों नहीं दी थी वो बता देती हूँ। इस वजह से नहीं दी थी, उनको लग रहा था, क्योंकि जब मैं उस टाइम पर हेल्थी थी तो उनको लग रहा था कि मैं ये जो दवा बनाने आई हूँ ये पतले होने की दवा है ना। और मुझसे बार बार कह रही थी अरे तुम छुपा रही हो, ये पतले होने की दवा है। मैं बार बार कह रही भाई पतले होने की दवा नहीं है, ये मेरी साइटिका की दवा है। बट उनके माइंड में ये बात सेट हो गई थी, मतलब उन्होंने अपने दिमाग में मान लिया था कि नहीं ये पतले होने की ही दवा है, तुम बता नहीं रही हो, छुपा रही हो। मैंने बहुत बार कहा नहीं भाई पतले होने की दवा नहीं है ना। लेकिन जब कहते हैं ना अभी इंसान को समझा नहीं सकते ज़्यादा, जो इंसान जैसा होता है वैसे ही रहता है। उनको ये लगा तो उन्होंने मुझसे मिक्सी के लिए बहाना लगा दिया। अरे वो मिक्सी का जार ख़राब हो गया है, सही से चल नहीं रही है, मोटर में भी उसके दिक्कत आ गया, तो मैं वापस लौट आई। और उसके बाद मैंने कभी किसी से ना मिक्सी के लिए बोला ना किसी चीज़ के लिए बोला। मैंने उसी दिन कसम खा ली किसी से कभी कोई चीज़ नहीं मांगूंगी। तभी तो आप लोगों ने देखा है मैं कभी किसी से हेल्प नहीं लेती, न पास पड़ोस में कहीं जाती हूँ, सिर्फ इसीलिए मुझे पता है सब लोग ना सेल्फिश हैं और अपने अपने बारे में सोचते हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है।
लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली की बात नहीं करूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली तो बहुत अच्छी है। मेरे सोचने से पहले मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बहुत सोचती है ना। तो पास पड़ोस की बात कर रही थी तो मैंने ये बता दिया आपको। और तो मिक्सी से ऐसे इतने सारे काम हो जाएंगे। और मसाले वगैरह हम लोग जो मार्केट से लाते हैं, मिर्च हुई, धनिया हुआ, धनिया तो मैं यूज ही नहीं करती थी, जो साबुत धनिया होता है ना वो वाला धनिया, सूखा धनिया मतलब, वो तो मैं बहुत सालों से यूज नहीं कर रही थी। अब मैं सिस्टर के घर गई थी तब वहीं से पीस करके लाई थी। बहुत टाइम बाद हम लोग ये धनिया खा रहे हैं। तो ये धनिया और मिर्च मैं घर पे ही पीस लिया करूँगी। हल्दी वल्दी तो मुझे नहीं पता हल्दी पिसती है कि या नहीं पिसती। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि इस मिक्सी में हम लोग हल्दी पीस सकते हैं या फिर नहीं पीस सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे मतलब फ़ायदे हैं इस मिक्सी से। और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी बट मेरी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी, तो इस वजह से मुझे ये मिक्सी लानी पड़ी। और सब कुछ आप लोगों के सपोर्ट से ही हो पा रहा है। थैंक यू सो मच। आप सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितनी बार थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है। और इसके अलावा 2 चीज़ें और हैं जो मैं क्यूटी के लिए लाने की सोच रही हूँ और मैंने उसको प्रॉमिस कर रखा है। और आज भी मैं मतलब उस दिन भी आई थी मैं क्यूटी के लिए लेने, बर्थडे वाले दिन, बट नहीं मिल पाई थी, है ना। और आज भी मैंने पूछा था तो आज भी नहीं मिल पाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि 2-4 दिन में वो ला करके दे देंगे। और जो भी 2 चीज़ें हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ क्यूटी के लिए, उन्हें सिर्फ क्यूटी ही यूज करेगा। ये नहीं कि हाँ वो घर के काम में आएगी वो चीज़, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्यूटी के लिए है। वो दोनों चीज़ें गिफ्ट वो आप लोगों की तरफ से ही मैं क्यूटी को दे रही हूँ। अपनी तरफ से तो मैं उसको लाड़ प्यार ही दे सकती हूँ अभी फ़िलहाल में, और इतना ही कर सकती हूँ। अभी वो कर रही हूँ, कोशिश करती हूँ करने की जितना हो सकता है उसको क्या गुड़िया के लिए भी, दोनों बच्चों के लिए, और एक माँ का फर्ज जो होता है वो मैं निभा रही हूँ, है ना। अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। आपको पता है आप लोग सोचते होंगे कि 10-12 मिनट की वीडियो है ना। 10-12 मिनट की वीडियो को बनाने में ना पूरा दिन लगता है। उसको शूट करना होता है, ये नहीं लगातार शूट कर लिया ना, बीच बीच में से क्लिप शूट करनी पड़ती हैं। जो भी काम करें उसको रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, थंबनेल बनाना, अपलोड करना, हैशटैग वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद भी ना सुकून नहीं मिलता है। ये नहीं कि मैं यहाँ भी फ्री हो जाऊँ। इसके बाद जब वीडियो अपलोड कर देती हूँ फिर उसका रेस्पॉन्स देखती हूँ कि क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। अगर वीडियो डाउन जा रहा होता है, व्यूज कम आ रहे होते हैं, तो मन दुखी होता है। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई, देखो वीडियो डाउन जा रहा है ना। फिर उसकी पोस्ट वगैरह डालती हूँ, कम्युनिटी पोस्ट की भी थोड़ा सा वीडियो ठीक ठाक चल जाए, है ना। तो ऐसे करके मुझे पूरा दिन इसी में निकल जाता। तो किसके लिए कर रही हूँ मैं? अपने लिए तो कर नहीं रही हूँ, अपने बच्चों के लिए ही कर रही हूँ। अभी आप लोग भी देख पा रहे हो मैं अपने लिए क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। और ना ही अपने लिए कुछ ऐसा खास मैंने कभी लिया है ना। तो क्यूटी गुड़िया को यहाँ दूध दे दिया था मैंने आज सुबह दूध मैं इसको देती नहीं हूँ वैसे। और सुबह का टाइम में दूध होता भी नहीं है। रात का थोड़ा सा दूध बचता है तो उसकी चाय वगैरह बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि सर्दियों का टाइम है इस वजह से। रात क्यूटी ने दूध नहीं पिया था तो वो बच गया था, तो मैंने गुड़िया को दे दिया। मैं कि ठीक है तुम गुड़िया दूध पी लो, बहुत मुश्किल से पीती है ना। तो यहाँ पे देखो अचानक से बारिश आ गई। मैं कह रही ये गीला गीला कैसे हो गया, फिर देखा कि बारिश आ रही थी। मैं कि यार अब और ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। यही होता है कि देखो कुछ दिन धूप पड़ती है, फिर बारिश होती है, फिर ना दोबारा से रिटर्न होती है ठंड। तो यहाँ पे गुड़िया ने जो दूध वगैरह पिया था ना, तो ऐसी नौटंकी कर रही थी। हाँ, नौटंकी से मुझे याद आया, मैं इसको बोलती ना बाबू नौटंकी बोलना, तो पता है क्या बोलती है? नौकन्नी। बहुत अच्छा लगता है इसको, मुझे मैं बार बार कहलवाती हूँ। तो उसने हाथ ऐसे मीठे कर लिए थे तो मैंने वो हाथ भी धो दिए इसके, और जो है ना फेस भी साफ कर दिया। अब देखो कितना इतरा रही है, कैमरे को देखे बहुत इतराती है। कभी कभी मेरा ध्यान कुछ और करने में होगा, ये वीडियो मतलब फ़ोन के पास आके पता नहीं कितनी हरकतें करके चली जाती है। कई बार तो मुझे ना कट करनी पड़ती हैं वो बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल कैमरे के आगे आके खड़ी हो जाएगी, वीडियो ख़राब कर देगी, है ना। लेकिन जानती है, मैं कहती हूँ बाबू ऑन कर देना कैमरा तो ऑन कर देगी, बाबू बोलूँगी बाबू ऑफ कर देना कैमरा तो ऑफ कर देगी आकर के। अभी देखो कैसे प्यार कर रही है सब लोगों को। और फिर मैंने दोबारा से बाहर आकर के देखा तो पता है इतना गुस्सा आया। गुस्सा क्या मतलब, ऐसा हुआ तो कुछ नहीं था, लेकिन आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा कि देखो कभी कभी जैसा होता है कि बारिश हो रही होती है और तेज धूप निकल रही होती है। तो ऐसे ही हो रहा था, धूप निकल रही, सूरज चमक रहा खूब तेज से और बारिश हो रही थी। तो इतना बुरा लगता है इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा। जब बारिश होती है तो अच्छा लगता है कि बादल मतलब जो है छाए हुए हों, वह तब भी बारिश अच्छी लगती है। तो यहाँ पर गुड़िया आ गई है और इतनी खुश हो रही थी, कह रही मम्मा मैंने हैंड वॉश कर लिए। मैं कि हाँ बाबू। और ये देखिए ये मास्क जो है, ये मास्क गुड़िया का मतलब क्यूटी के बर्थडे पे लेकर के आई हूँ। 3 मास्क हैं, ये एक हॉरर वाला, बच्चे जिद पकड़ गए ये हॉरर वाला लेने के लिए। और टाइम आप देख सकते हो 9:30 बज रहे हैं सुबह के। और मैंने इतना मना किया कि ये हॉरर वाला मत लो, एक गोरिल्ला वाला है और एक लॉयन का है ना।
और ये हॉरर वाला है ना, ये तो सामने ही टंगा हुआ है। जब हम बेड पे सोते ना रात में, आँख खुले तो सीधे इस पे नजर पड़े, सामने ही टांग दिया है बच्चों ने। और इतना खेलते हैं इनसे, खुश बहुत होते हैं। यहाँ पे गुड़िया क्यूटी अपनी आज ये वाली बुक भूल गया है, टेबल पे रखी हुई, रात पढ़ाई कर रहा था टेबल पे रख दी और फिर बैग में रखना सुबह भूल गया, तो गुड़िया लेकर के बैठ गई है उसकी बुक को। मैं कह रही बाबू क्या पढ़ रही हो, तो बता रही है इसमें क्या क्या पढ़ रही हो। और मैंने ना थोड़ी लाइट ऑन कर ली थी, तो कह रही मम्मा लाइट ऑफ करो। मैं कह रही बता बाबू क्या पढ़ रही है, तो कह रही लाइट ऑफ करो, पहले लाइट तो ऑफ करो। मैंने कही अच्छा। लाइट ऑन इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि ना फिर वीडियो की क्वालिटी गिर जाती है, अच्छे से दिखाई नहीं पड़ता है साफ क्लियर। और गुड़िया को मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुड़िया। मुझे लगता है कि आगे ना मतलब जब पढ़ने जाएगी तो बहुत होशियार निकलेगी पढ़ने में, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अभी ये अपने आप पेस्ट कर लेती है सुबह उठ के और किताब लेके अपने आप बैठती है। इसको पढ़ना आता है या नहीं आता है, लेकिन वह पेन लेके बैठ जाएगी, कॉपी लेके बैठ जाएगी और पढ़ने लगेगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको देख करके। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का ये वीडियो यहीं तक ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।